श्रीमद् भगवद गीता के इन विचारों को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये विचारों को अपनी ज़िंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर समझकर आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझ लेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज़ ज़रूर सुनें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुनें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तो असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेते हैं। कुछ रास्ते पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना कोई साथी आपके साथ चलेगा। आपके साथ होगा केवल आप और आपकी हिम्मत। इस कलयुग में किसी को उसकी भलाई की सलाह ना दे, क्योंकि यदि आप उन्हें उनकी भलाई के लिए कोई सलाह देते हैं तो उनको ये बात चुभने लग जाती है और परिणाम स्वरूप आपसे दूर भागेंगे, आपको सुन नहीं पाएंगे और आपसे नफरत करने लगेंगे। क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता, भले ही आप सिर्फ उनके लिए ही सलाह देते हैं। जब कोई सलाह मांगे तभी देनी चाहिए। आजकल के ज़माने में लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत है। उनको वही सही लगता है जो उनके मन को भाता है। उनको जो मन में आए उसे करने दे। गलती करेंगे तभी तो ठोकर खाएंगे ना, और तब उन्हें सही गलत का ज्ञान होगा। आप व्यर्थ ही उनके लिए क्यों परेशान होते हैं? उनकी ज़िंदगी खुद ही उसे सबक सिखाएगी। आप उसकी भलाई और बुराई के जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि आप केवल स्वयं की अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो व्यक्ति के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य ही पहुंची है। जो मनुष्य जीवन पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वो दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वो ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती है और संवरती है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर आप किसी को एक बार माफ कर देते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दोबारा माफ करते हो तो आप बहुत ही नर्म दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को तो नियति कहते हैं। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा।
जिंदगी में एक ऐसी इंसान का होना बहुत ही जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति कहती है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ही ना हो वहाँ नस्ल ही खराब हो जाती है। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे ही नहीं जा सकते। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वो कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कभी कम नहीं होती। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। अपने जीवन में किसी को भी अपने जीवन जीने का कारण ना बनाएं कि मैं तो तुम्हारे लिए ही जीता हूँ। आपके जीवन जीने का कारण सिर्फ आप और आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियाँ, दुख और सभी चीजें उसी पर निर्भर हो जाती हैं। एक बात याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसको अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ लोग बहुत जल्द बदल जाते हैं। आपका सबसे प्यारा दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाता है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ये समझ ही नहीं आता कि अगले पल तक उसका साथ रहेगा या नहीं। यहाँ लोगों की प्रतिज्ञाओं और वचनों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन्हें आप जन्मों जन्मों तक साथ देने वाला मानते हैं, वे लोग कभी भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसा सोचते हो कि वो आपके हर सुख दुख में वो आपके साथ होगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन असल में बुरा समय आता है ना, तो आप अकेले ही रह जाते हैं। कोई आपके साथ नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफों को आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। इस दुनिया में लोग जो अपना अपना कहते हैं, ये सब बातों तक ही सच होता है। जब समय आने पर उनकी असलियत का आपको पता चलेगा तो आप जानेंगे कि यहाँ आपके सिवा कोई और आपका नहीं है। इसलिए जीवन में किसी को भी अपने जीने की वजह ना बनाएं, और ये गलत फहमी मन में ना रखें कि ये इंसान मेरे दुख में काम आएगा। याद रखें, मुश्किल में आपको खुद को ही मदद करनी होगी। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिंदगी के हर रंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, यानी रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो वही चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है, उन्हें शांति अवश्य मिलती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो गलती होती है जिस गलती से हम कुछ सीख ही नहीं पाते। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता,
इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। अपनी जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर, और ना ही दुखों में कभी निर्णय ले। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ केवल शमशान में ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास ही नहीं होता। जब तक तुम खुद को कंट्रोल नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा ही नहीं सकती। समदंद उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान को ढूंढने में किया जाए। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हमें आलसी स्वभाव को त्यागना चाहिए। जब हम किसी काम को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं, तो हम वो टाला हुआ काम कभी नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति को ये बहुत अच्छे से ज्ञात होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने आलस्य के कारण उस कार्य को कभी नहीं करते, भले ही उसके लिए वो अच्छा परिणाम देता हो। जैसे हमारे लिए सबसे ज़रूरी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल होती है, इसकी सभी को जानकारी भी होती है कि कैसे अपना स्वास्थ्य सही रखना है, फिर भी लोग हमेशा इसी बात पर ही टालते रहते हैं। यहाँ कुछ लोग 4 दिन एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे और मन न लगने पर छोड़ देंगे, क्योंकि मन वैसा ही होता है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करते, तब तक हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अपने मन और शरीर को अधिक आराम देने से हमें सब कुछ खोना पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने मन के इशारों पर चलना छोड़ना होगा। हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, नहीं तो मन आपके स्वभाव को ऐसा बनाएगा कि छोटे से छोटे काम के लिए भी आप यही कहेंगे कि बाद में करेंगे। कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उन्हें उनकी प्रतिभा के आधार पर काम बहुत मिलता है, लेकिन वे इतने आलसी होते हैं कि कभी भी कोई काम समय पर नहीं करते और अपना सारा काम टालते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे लोग उन्हें काम देना ही छोड़ देते हैं। इसलिए किसी की बात को सिर्फ समझना और सीखना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें उसे नियमित रूप से करते रहना आवश्यक है। आपको क्या आता है ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन आप अपने कर्म कैसे करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करें जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, वो डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं।
भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। न तो ये शरीर तुम्हारा है, न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाना है। लेकिन ये आत्मा स्थिर है। किसी को धोखा देना कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन अवश्य मिलेगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी की मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितना वो देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपनी ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ही न करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस इंसान ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी को कुछ देकर घमंड न करें। क्या पता आप जो दे रहे हैं वो आप अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। दुख और तकलीफें इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की कामना ही दुखों का कारण बनती है। कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मन को छोटा मत किया कर। जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आपको कभी भी दूसरों को अपने मन के गहरे राज और कमजोरियां कभी नहीं बतानी चाहिए। जब आप अपने अंदर की कमजोरियों को दूसरों को बता देते हैं तो वो लोग उन कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। यदि आप अपने राज को किसी और को बता देते हैं तो इसे मान लेना कि आपके ये बात आपके सभी जानने वालों को पता चल जाएगा। आप किसी को कहते हैं कि मैं अपने इस राज को आपको बताता हूँ, आप किसी को मत बताना, लेकिन फिर भी वे दूसरों को बता देते हैं। फिर वो किसी तीसरे और को ये वादा लेके आपके राज बता देते हैं कि वो किसी चौथे को ना बताएं, और ये क्रम चलता ही रहता है। इस तरह आपका राज सबको पता चल जाता है। केवल समय ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों की असली पहचान हमें किसी एक दिन दिखाई देता है, जिसे आप अपना सच्चा साथी मानते हैं। और जिस दिन उसका असली चेहरा आपके सामने आता है, तब आप हैरान रह जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। असल में सच्चाई ये है कि वो इंसान ऐसा ही था। मजाक के मोह ने उस इंसान का असली चेहरा आपको दिखने नहीं दिया। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियों, दुख और राज को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहिए, दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। एक बात याद रखें कि आपकी खुशी से दूसरों को खुशी नहीं होती और ना ही आपके दुखों से दूसरों को दुख होता है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। वास्तविकता में लोगों का असली चेहरा पहचानना आसान नहीं होता है। ये ऐसी दुनिया है जहाँ लोग अलग अलग मुखौटे पहनते हैं और आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करने लग जाते हैं और बिना संयम रखे उन्हें अपनी कमजोरियां, अपना राज बताकर विश्वास कर लेते हैं कि ये किसी को नहीं बताएगा। गीता के इस उपदेश का लक्ष्य ये है कि आप किसी को भी अपने दुख, दर्द, कमजोरियां और अपने गहरे राज किसी को ना बताएं। कई लोगों का मानना है कि इन चीजों को दूसरों को बताने से मन की पीड़ा कम हो जाती है, दिल हल्का हो जाता है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। इस जमाने में अगर आप किसी को अपने छोटे से दुख को बता देते हैं तो वो छोटा सा दुख और भी बड़ा हो जाता है।
इसलिए यदि आपको जीवन में खुशी और आनंद से रहना है तो अपने दुख, दर्द, कमियां और गहरे राज खुद तक ही सीमित रखें। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं उनमें दया है। जो दिल से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। दुखों का आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। केवल खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार के मूल हैं, इसी से संसार बना है। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती हैं। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत देना, तुम अपना कर्म करते रहो।